नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, रीट पात्रता एग्जाम 2026 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, रीट पात्रता परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म कब भरे जाएंगे। जो पात्रता परीक्षा, इसे आप प्री एग्जाम से बोल सकते हो या प्री रीट भी बोल सकते हो। इसके अलावा थर्ड ग्रेड की नई भर्ती कितने पदों पर आएगी, कब तक भर्ती आएगी, ये दोनों सवाल इस समय हैं। देखिए, राजस्थान में सबसे ज़्यादा अगर किसी भर्ती को लेकर छात्रों में सबसे ज़्यादा यहाँ रुझान रहता है या सबसे ज़्यादा तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, वो है आपकी थर्ड ग्रेड टीचर की भर्ती। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट छात्र इस भर्ती में लेते हैं और सबसे ज़्यादा विवाद भी इस भर्ती में रहते हैं और सबसे ज़्यादा पोस्ट भी आती हैं। क्योंकि देखिए, सेकंड ग्रेड टीचर है या फिर फर्स्ट ग्रेड टीचर है, तो इसमें तो जो नियम है कि 50% पद भर्ती के माध्यम से भरे जाते हैं और 50% पद प्रमोशन के माध्यम से। लेकिन थर्ड ग्रेड की एक ऐसी भर्ती है जिसमें कि दोस्तों आपके 100% पद नए भर्ती के माध्यम से ही भरे जाते हैं। इसमें प्रमोशन नहीं होता है, क्योंकि थर्ड ग्रेड से नीचे टीचर नहीं होते हैं। तो ऐसे में थर्ड ग्रेड की भर्ती को लेकर सबसे ज़्यादा तैयारी करते हैं। प्रेजेंट में राजस्थान में 10 लाख तो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं और लगभग 4 से 5 लाख स्टूडेंट बीएसटीसी वाले हैं। हालांकि इसमें कुछ अन्य राज्यों से भी बीएड करके आते हैं, अन्य राज्यों से डीएलएड करके आते हैं। तो ओवरऑल मिलाकर 15 लाख के आसपास कैंडिडेट हैं जो इस समय थर्ड ग्रेड की टीचर की तैयारी कर रहे हैं। जिसमें से कुछ छात्रों का रीट पात्रता एग्जाम 2022 और 2025 या 24 में पास हो रखा है, तो वो तो थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हर साल दोस्तों जो छात्रों का बीएड कंप्लीट होता है और हर साल बीएसटीसी कंप्लीट होता है, तो उनके लिए रीट पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी रहता है। तो रीट पात्रता परीक्षा जिसको लेकर जुलाई में ही अपडेट है कि दोस्तों रीट पात्रता परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई में ही जारी होगा। थर्ड ग्रेड की जो डीपीसी है उसको लेकर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि थर्ड ग्रेड की डीपीसी का जो मामला है, वो पदोन्नति का मामला है, वो अंतिम चरण में है और सितंबर महीने में हर हाल में पदोन्नति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यानी कि जो थर्ड ग्रेड के टीचर हैं, लगभग 24,000 से ज़्यादा टीचर हैं, इनको सेकंड ग्रेड में प्रमोशन मिल जाएगा। इससे थर्ड ग्रेड के यहाँ पर पद और ज़्यादा खाली हो जाएंगे, क्योंकि उनका प्रमोशन सेकंड ग्रेड में हो जाएगा। तो थर्ड ग्रेड की जो नई भर्ती आएगी वो ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर आएगी। इससे पहले भर्ती 7,500 पदों पर, यानी कि भर्ती कम कम पदों पर आई है। लेकिन अब एक और भर्ती आपको दोस्तों देखने को मिलेगी थर्ड ग्रेड की, जो लगभग आपकी दोस्तों यहाँ पर सरकार के अंतिम समय में आप भर्ती कराएगी, क्योंकि 2 साल और बचे हैं सरकार को। तो उस समय ये भर्ती, क्योंकि किसी भी भर्ती को पूरा होने में 1 साल तो आराम से लग जाता है, तो इस भर्ती में लगभग आपके 30,000 से ज़्यादा पद आएंगे, 32,000 के आसपास पद। हालांकि दोस्तों, वर्तमान में अगर आप पदों की स्थिति देखोगे लेवल 1 लेवल 2 के, तो 19,150 पदों की बढ़ोतरी संभव है। एक वर्तमान में जो पद हैं, 1,02,000 पद यहाँ पर भरे हुए हैं 1,21,000 में से, यानी कि जो प्रस्तावित पद है उसमें से। तो यानी कि टोटल मिलाकर 19,000 तो पद सीधे सीधे खाली हैं। इसके अलावा डीपीसी होने के बाद और ज़्यादा पदों की जो है स्थिति खाली हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि रीट आखिर पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि पहले बोर्ड ने कहा था कि जुलाई में करवाएंगे। अब अगस्त की अपडेट आ रही है। तो दोस्तों देखिए, अब जुलाई अगस्त के मध्य में ही आपकी रीट पात्रता परीक्षा, जी हाँ दोस्तों, रीट पात्रता परीक्षा जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे जुलाई और अगस्त में। तो जिनका रीट पहले से पास है तो वो तो मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। लेकिन जिनका रीट पास नहीं है वो थर्ड ग्रेड की तैयारी करें, क्योंकि थर्ड ग्रेड से ही आपका सिलेक्शन होगा। अंतिम सिलेक्शन थर्ड ग्रेड से भर्ती से ही होता है। रीट पात्रता परीक्षा एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसे अगर आप पास कर लेते हो तो दोस्तों आप यहाँ पर मुख्य परीक्षा में एलिजिबल हो जाते हो बैठने के लिए। हालांकि 2025 में जब एग्जाम हुआ था, तो 2024 में नोटिफिकेशन आया था, 2025 में जब पेपर हुआ था तो उस समय काफ़ी सारे स्टूडेंट पास नहीं कर पाए थे। लेकिन अब उनके पास भी मौका है, जो नए छात्र हैं जिन्होंने बीएड या बीएसटीसी किया, उनके पास भी मौका है। सिलेबस आप पुराने सिलेबस से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, लेवल 1 लेवल 2 का सिलेबस लगभग वही है। 150 क्वेश्चन आपके आते हैं, 150 ही नंबर का पेपर होता है और 150 ही यहाँ पर पास होने के लिए आपको 90 अंक जनरल कैटेगरी में और बाकी कैटेगरी में 82 अंक लाने होते हैं दोस्तों। ये आपकी क्राइटेरिया फिक्स है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। पेपर भी काफ़ी इजी आता है। अगर थोड़ी सी भी आप तैयारी करते हो, 2 महीने या 3 महीने की तैयारी से आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। लेकिन अगर बात करें दोस्तों मुख्य परीक्षा, तो मुख्य परीक्षा की तैयारी आपको कम से कम 6 महीने चाहिए तैयारी करने के लिए। तो जो छात्र सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तभी तैयारी करूंगा, ऐसा ना करें, अभी से अपनी तैयारी करें। देखिए, राजस्थान में काफ़ी सारी भर्तियां आने वाली हैं और सीईटी का विशेष तौर पर ध्यान रखें। सीईटी में इस बार कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। सीईटी में फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। तो सीईटी की जो एग्ज़ाम है उसके साथ आप थर्ड ग्रेड की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सीईटी और थर्ड ग्रेड का लगभग सिलेबस सेम है। इसमें राजस्थान जी की आपकी कॉमन मिली जाती है, हिंदी इंग्लिश आपकी दोनों में है, कंप्यूटर भी है, साइंस है, मैथ है। तो बस इसमें रीजनिंग को छोड़कर आपका पूरा सिलेबस लगभग मिलता जुलता ही है। थोड़ा बहुत इसमें आपको इंडिया जी के भी देखने को मिलेगी, और थर्ड ग्रेड की टीचर भर्ती में भी इंडिया जी के क्वेश्चन आते हैं आपके
तो इस प्रकार से आप सीईटी और थर्ड ग्रेड दोनों की तैयारी कर सकते हैं। जो आपकी सीईटी तो अक्टूबर दिसंबर में हो जाएंगे दोनों पेपर, सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन से का पेपर। लेकिन थर्ड ग्रेड की परीक्षा 2027 तक होगी। कब तक होगी? ये आपकी रीट पात्रता परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद ही क्लियर होगा। हालांकि रीट पात्रता परीक्षा की भी अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें। जिनका यहाँ पर दोस्तों रीट पास करना है, जिनको थर्ड ग्रेड टीचर आगे जाके एग्जाम में बैठना है, तो वो अभी से रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी करें। सिलेबस को लेकर अगर आप चाहते हो तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा दोस्तों। सिलेबस में ज़्यादा कुछ है नहीं है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। लेवल 1 में आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि देखिए साइकोलॉजी के 30%, लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी, संस्कृत आप कुछ भी ले सकते हो, छात्र हिंदी लेते हैं। और लैंग्वेज सेकंड में आप संस्कृत ले सकते हो या इंग्लिश ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों गणित के 30% आएंगे, जो काफ़ी अच्छा लेवल का गणित आता है दोस्तों, ज़्यादा टफ नहीं आता है। और इसके अलावा दोस्तों आपके पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन आएंगे। तो 30 इंटू 5, 5 पेज में पेपर, यानी कि 150 क्वेश्चन 150 ही नंबर के होंगे। नेगेटिव नहीं होती तो ये प्लस पॉइंट है। इसी प्रकार से लेवल 2 में भी वही 30% साइकोलॉजी के, 30% हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, कोई भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। और भाषा सेकंड यानी लैंग्वेज सेकंड में आपको यहाँ पर हिंदी को छोड़कर कोई अन्य सब्जेक्ट जैसे कि अंग्रेजी ले सकते हो आप, या संस्कृत ले सकते हो। संस्कृत के साथ छात्र ज़्यादा जाते हैं। इसके अलावा अगर आपने बीएड गणित एवं साइंस से किया है तो उसके 60% आएंगे। अगर आपने एसएसटी से किया है तो एसएसटी के 60% आएंगे। तो सिलेबस क्लियर है दोस्तों। अगर आप टॉपिक वाइज चाहें तो मैं टॉपिक वाइज ढाल दूंगा। हालांकि नोटिफिकेशन में थोड़ा समय लग रहा है दोस्तों। आरबीएससी बोर्ड इस परीक्षा का आयोजन करवाता है, जो राजस्थान 10th 12th की बोर्ड एग्जाम होती है आरबीएससी बोर्ड, उसी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी होगा। तो कभी भी आ सकता है दोस्तों। पत्राचार चल रहा है, सरकार से मंजूरी की अंतिम यहाँ पर दोस्तों मंजूरी मिलना बाकी है। उसके बाद थर्ड ग्रेड का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थर्ड ग्रेड की भर्ती 2027 के शुरुआत तक आपको देखने को मिलेगी और मिड तक आपकी पेपर हो जाएगी। तो 27 के हिसाब से तैयारी करें आप थर्ड ग्रेड की। उसके साथ में अन्य एग्जाम की भी तैयारी करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।